ड्रैगन दाइमा का एपिसोड 20 भी आ गया है, जिसमें गोकू सुपर सैयन 4 में गोमा को बहुत बुरा मार रहा है। और अब गोकू को देख के लगता है गोकू सच में इधर सीरियस हो गया है। और अभी सब गोमा को हराने में सक्सेसफुल तो हो गए हैं, लेकिन गोमा को उसने हराया है जिसमें हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था। और अब इधर हैप्पी एंडिंग भी इधर हो गई है। तो फिर हमेशा की तरह इस लास्ट एपिसोड को भी हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गोकू पावर अप होता है, जिधर सभी नीचे से गोकू को देख रहे होते हैं। आगे फिर गोकू रेडी हो जाता है और फिर गोकू गोमा के मुंह पे पंच मारता है, जिससे गोमा की रिंग टूट जाती है। जिसके बाद गोमा काउंटर में गोमा गोकू के पंच मारता है, फिर गोकू भी इसे पंच मारता है। फिर ये दोनों लड़ते हैं, जिसमें गोकू ही ज्यादा गोमा को हिट करता है, जिसके काउंटर में गोमा गोकू पे ब्लास्ट करता है, पर गोकू इससे बच जाता है। जिसके बाद फिर ये दोनों स्पीड में लड़ने लग जाते हैं और फिर गोकू के ही ज्यादातर पंचेस गोमा को लगते हैं। जिसके बाद गोकू स्पीड में गोमा से बच के इस पर पंचिस मारता है, लेकिन फिर से इधर गोमा थर्ड आई से हील हो जाता है। इसके बाद गोमा गोकू को किक मारता है, फिर गोकू वापस गोमा पर अटैक करता है, पर गोमा गोकू को दूर फेंक देता है। जिसके बाद फिर गोमा अपनी स्टिक यूज करके कई सारे पर्पल ब्लास्ट से गोकू पर अटैक करता है, जिससे गोकू बचता है। और फिर गोकू गोमा से बच के गोमा पे पंच मारता है। जिसके बाद गोकू अपनी मसल और बड़ी कर लेता है और फिर गोकू गोमा को पकड़ लेता है, जिसके काउंटर में गोमा अपनी थर्ड आई से सारे पत्थरों को कंट्रोल करके गोकू पे फेंकता है, जिससे गोकू बच जाता है। और फिर गोकू गोमा को एक पावरफुल पंच मारता है, जिसका इफेक्ट इतना होता है कि इस रिंग के बाहर के पत्थर तक टूट जाते हैं। अब लेकिन गोमा अपनी ईविल आई से फिर से हील हो जाता है। जिसके बाद अब गोकू अब खड़ा होता है और अब गोकू थक गया है, लेकिन फिर भी गोकू स्माइल करता है और पावर अप होता है। जिसके बाद गोकू और गोमा दोनों एक दूसरे को मारते हैं। जिसके बाद गोकू गोमा पे ब्लास्ट करता है और इसे एक पंच मार के फिर गिरा देता है। इसके बाद गोमा फिर से पत्थरों को कंट्रोल करके गोकू पे मारता है, पर गोकू इससे बच के गोमा को मारता है। फिर गोकू अपने दोनों हाथों से पुश करते हुए गोमा को दूर ले जाता है, लेकिन फिर गोमा गोकू को पकड़ के फेंक देता है। जिसके बाद गोमा फिर से अपनी थर्ड आई से कोई पर्पल से कलर के बबल्स बुला लेता है, जो गोकू पे लेजर मारते हैं। और ये लड़ाई इस रिंग के अंदर हो रही थी, जिसकी वजह से जब गोकू पावर अप होके और इनसे बच के जब ये बाहर आया तब बाहर का एरिया ही डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद वापस गोकू गोमा के एक के बाद एक पंच मारता है और गोमा को पकड़ के दूर फेंकता है, जिसमें फिर हवा में ही गोकू गोमा को मारता है। जिससे बचने के लिए गोमा इस पे ब्लास्ट करता है, पर गोकू इसके काउंटर में गोमा के फिर से पंच मारता है, जिधर फिर सब नीचे सुप्रीम का है, बाकी सब गोकू को अमेजिंग बोलते हैं। इसके बाद फिर से गोमा हील हो जाता है। जिसके बाद गोकू फिर से पावर अप होता है। जिसके बाद फिर पूरी रिंग कुछ ऐसी दिखती है। आगे फिर गोकू को रोकने के लिए गोमा ब्लास्ट करता है, पर गोकू के ओरा से एक भी ब्लास्ट गोकू पे नहीं लगता, जैसे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के टाइम हुआ था। जिसके बाद अब गोकू कर रहा है अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कामेहामेहा, हाँ, जिसके काउंटर में गोमा बेरस जैसे एक बड़ा पर्पल ब्लास्ट करता है और फिर गोकू का कामेहामेहा गोमा के ब्लास्ट को चीरता हुआ चला जाता है और फाइनली गोमा के बीच से कामेहामेहा जाता है। और ये कामेहामेहा बस डीमन रियम 1 ही नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड डीमन रियम तक जाता है, जिसकी वजह से अब डीमन रियम 1 में होल होने से डीमन रियम सेकंड का इधर पानी आ जाता है और उस होल की तरह इधर गोमा के भी होल हो जाता है, जिसे देख के सुप्रीम काय और वेजिटा की फटी पड़ी है और ये सोच रहे होंगे कि इतनी पावर, और इधर गोकू खुश हो रहा है। इसके बाद गोमा गिरने वाला होता है, जिसके फिर पीछे से पिकोलो आता है और ये गोमा के एक अटैक करता है और सेकंड करता है और ये थर्ड अटैक करने जा रहा होता है कि गोमा पिकोलो को अपने हाथ से मार के नीचे गिरा देता है। फिर इधर आइंजू बोलती है क्या वो फील्ड हो गए। अब गोमा कहता है कि वो मेरी थर्ड आई हटाना चाहते थे और अब ये ऐसा नहीं होने देगा। इसके बाद थर्ड आई आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद आइंजू बोलती है कि जरूर उस बुक में और भी हिंट्स होंगी। इधर फिर को बचते हुए आरिंजू की बुक बचाता है और अब थर्ड आई गोमा को हील कर रही है, जिसे फिर रोकने के लिए गोकू और बाकी सब जाते हैं, लेकिन गोमा की रिंग सारे कनेक्ट होती है और गोमा पे एक इलेक्ट्रिक बैरियर बना लेती है, जिससे गोकू बाकी सब टच करते साथ नीचे गिर जाते हैं। और अब फिर से गोमा हील हो चुका है और फिर गोमा इसलिए इधर हंस रहा है और फिर गोमा से कोई लेजर निकलती है, जिससे गोकू बाकी सब उड़ जाते हैं और ये गोमा के ओरा को झेल नहीं पाते। इसके बाद उड़ते हुए कू गोमा के पीछे जाता है, जिसे फिर देख के वो अपनी बुक से एक बार मारता है, दूसरी बार मारता है और ये आखिर में फाइनली तीसरी बार भी मार देता है। जिसके बाद गोमा की थर्ड आई बाहर आ जाती है और फिर थर्ड आई हटने से गोमा की रिंग भी टूट जाती है। जिसके बाद गोमा छोटा हो जाता है और ये थर्ड आई नीचे गिर जाती है और ये आई ग्लोरियो के सामने गिरती है, जिससे ग्लोरियो और बाकी सब डर जाते हैं, पर फिर ग्लोरियो इसे अपने पैर से डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे फिर पेंजी ग्लोरियो को नाइस जॉब करती है, जिसके फिर पीछे कू आता है और खुश होता है, जिसमें पेंजी देख के हैरान होती है। इसमें कू बोलता है क्या हुआ, मैं चीजें क्यों नहीं खत्म कर सकता। इसमें फिर पेंजी इसको अमेजिंग बोलती है और अब सब इधर आके कू को वेल्डन बोल रहे हैं और इधर दू और किंग की सोल्जर खेल के खुश हो रहे हैं। उस साइड में नेवा तमागामी को देख के खुश है और अब कू
आइंजू के पास जाता है, जिसमें आइंजू खुश होके गोकू को छेड़ती है और फिर पेंजी और बाकी सब गोकू को देख के खुश होते हैं। फिर इन्हें देख के गोकू भी खुश होता है और फिर गोकू कहता है लगता है चीजें काम कर गई। इधर पिकलो हाँ करके मुंह फेर लेता है। अब इसलिए मुंह फेरता है क्योंकि ये फेल हो गया था और वेजिटा भी इसे देख के मुंह फेरता है क्योंकि सुपर सैयन 4 नहीं बन सकता इसलिए, जिसे देख के गोकू अब भी खुश है। अब नेवा गोमा को छोटा बोलता है, जिसमें गोमा बोलता है मैं सुप्रीम डीमन किंग हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, और मुझे लगा तुम पागल हो। अब फिर आइंजू अपने विच के साथ एक कोई बोतल लेके आती है, जिसमें फिर ये बोलती है कि अब गोमा सामा अब आप अगले 100 साल तुम इसमें बिताओगे। इसमें फिर गोमा कहता है मैं तो एक अच्छे दिल का हूँ। इसमें फिर पिकलो बोलता है हाँ और तुमने इसलिए टेंडो को कुछ भी नहीं किया, तो चलो तुम्हारी पनिशमेंट 99 ईयर्स कर देते हैं। इसमें गोमा कहता है ऐसा मत करो। इसके बाद आइंजू किसी पाइप से डेकुसु को भी बाहर निकालती है और फिर ये दोनों को मास्टर रोशी की टेक्निक की तरह इस बोतल में ट्रांसफर कर देती है और फिर ये इसकी कैप लगा देती है। इसमें विच गोमा और डेकुसु को बोलती है इसमें एक स्मॉल गार्डन भी है और कई सारे गेम्स भी है, तो तुम अंदर खेल सकते हो। अब आइंजू बोलती है कि गोमा और डेकुसु अब जा चुके, तो अब नेक्स्ट सुप्रीम डीमन किंग कौन बनेगा। इधर फिर सुप्रीम काय बोलता है तुम क्यों नहीं बन जाती और तुम्हारी रैंक तो बाकी सबसे ज्यादा हायर है। फिर इसके जवाब में आइंजू कहती है इसे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा बोलेगा, और ये बोलती है कि डिजस्टिंग बातें मत कर और मैं एक बात बता दूं मेरे एम्बिशन अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। फिर इधर नेवा बोलता है क्या एक टेरिफाइंग डीमन रियम जो आउटसाइड वर्ल्ड को राइवल करे। अब आइंजू बोलती है आई रिफ्यूज, क्योंकि अगर ये सुप्रीम डीमन किंग बन गई वो भी बिना ड्रैगन बॉल के मैजिक के, तो कोई और आके इसे ओवरथ्रोन कर देगा। अब नेवा बोलता है अरे हाँ सुप्रीम डीमन किंग अगला वही बनेगा जिसने पिछले सुप्रीम डीमन किंग को हराया है। अब सब गोकू को देखते हैं और फिर ये सब कू को देखते हैं। कू फिर बोलता है ठीक है मैं बनूंगा सुप्रीम डीमन किंग। अब गोमा की तरह व्हाइट केप कू पे भी आ जाता है और अब सब इसे देख के शौक में है, इसने कुछ करा भी है। अब आइंजू बोलती है तुझे पता है तू क्या बोल रहा है। इसमें कू बोलता है हाँ मुझे पता है। ओ आइंजू तुम मेरी वाइस सुप्रीम डीमन किंग बनोगी और मैं कैरेक्टर को बेटर जज करता हूँ जितना कि तुम सोचते हो। अब कू मारबा, नेवा, माजिंदू, ग्लोरियो और कदान को सबको अलग अलग चीज का मिनिस्टर बना देता है, जिसमें कदान कहता है कि पर ये तो थर्ड डीमन रियम से। तो फिर कू कहता है चलो फिर तुम थर्ड डीमन रियम के मिनिस्टर बन जाओ। अब कू बाकी सबसे पूछता है कि कोई और बनेगा मिनिस्टर। फिर गोकू अपना हाथ ऊपर करके कहता है हमें घर जाना है। फिर कू कहता है कोई और बनेगा मिनिस्टर। फिर हाईविस हैंड रेस करता है और कू इसे भी मिनिस्टर बना देता है। अब नेवा बोलता है रुको एक मिनट, ये सच में अपने काम में अच्छा है। अब कू आइंजू के साथ उड़ जाता है और इस साथ में डीमन रियम को एक स्केरी और सभी के रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाएंगे। अब पिगलो को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आगे थर्ड डीमन रियम में पेंजी बुल्मा को मैजिलाइट देती है और अब पेंजी ने इतना सारा मैजिलाइट गोमा के प्लेस से लिया है। अब कू गोकू बाकी सबके लिए चॉकलेट पैक कर रहा है। देखो कितना अच्छा सुप्रीम डीमन किंग है, जिसमें सुप्रीम का थैंक यू बोलता है। अब गोकू के साइड में वेजिटा होता है और ये बोलता है कि हट मैं जीत जाता। इसमें गोकू बोलता है तू अभी भी वो बात लेके बैठा है और मुझे पता है तू उसे हरा देता वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है तूने वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे से छुपा के रखी। फिर गोकू कहता है तुम्हारा मतलब सुपर सैयन 4 से है ना। और आगे गोकू बताता है कि वो बहुत पावरफुल था, इसलिए गोकू ने उसके जाने के बाद और ट्रेनिंग की और इसे पक्का उम्मीद भी नहीं थी कि ये काम कर जाएगा। अब वेजिटा बोलता है ये ऐसा लगता है जैसे सुपर सैयन की बार्गेन सेल चल रही हो। और फिर गोकू बोलता है अरे तुम भी तो सुपर सैयन 3 बन सकते हो। इसमें वेजिटा गुस्सा होकर बोलता है चुप हो जा, वो सुपर सैयन 3 नहीं अल्ट्रा वेजिटा 1 है। इसमें गोकू बोलता है अभी ये क्या है। अमनी व पिकलो और डेंडे एक साथ खड़े हैं और इधर नेवा डेंडे से बोलता है डेंडे क्या तुम इधर रहना चाहोगे, तुम इधर कंफर्टेबली रहोगे। इधर फिर डेंडे बोलता है सॉरी पर मुझे मेरी ड्यूटी शर्त पर पूरी करनी है। और फिर नेवा पिकलो से पूछता है। इधर पिकलो भी बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ। और अब डेंडे नामिकन से प्लेनेट नामिक के बारे में पूछेगा जो अब नोमैड्स बनकर रह रहे हैं, तो इसे लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। इसमें नेवा बोलता है हाँ ये वंडरफुल आइडिया है और मैं तो अब तक इधर वेट करूंगा। अब टनल ओपन हो गई है जिसकी वजह से थर्ड डीमन रियम में विंड पुश होके उसकी गैस ऊपर तक आ रही है और फिर इसकी वजह से अब थर्ड डीमन रियम की एयर और लाइटर हो गई है। अब कदान गोकू और बाकी सबको हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। अब गोकू बाकी सब इधर से जा रहे होते हैं, जिसमें कू नीचे से बोलता है अगर हम मुसीबत में पड़े तो हमें फिर बचा लेना। और फिर सब इधर बाय करते हैं, जिसमें पेंजी वेजिटा के हाथों को जबरदस्ती पकड़ के बाय कराती है। और अब गोकू बाय ऐसे करता है जैसे कि फिर से ये वापस जा रहा हो। और दाइमा के मेन थीम सॉन्ग के साथ दाइमा का लास्ट एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है, जिसके बाद एंड में कुछ न्यू एनिमेशन के साथ कुछ अर्थ के सीन दिखते हैं जैसे ट्रंक्स और गोटेन और चीची। लेकिन इस एपिसोड के लास्ट के 2 मिनट में गोकू और बाकी सब प्लेन में जा रहे होते हैं, जिसमें गोकू बोलता है इसे बग वाली शॉप पे ले जाओ क्योंकि अर्थ पे सेंसोबिन खत्म हो रही है। अब फिर से सब उस शॉप में जाते हैं, जिसमें लेडी गोकू को देख के कहती है कि मेडिबग से तू
बड़ा हो गया है क्या? इसमें गोकू एक लिजर्ड को पकड़ के कहता है अरे ऐसा नहीं है। इधर फिर बुल्मा ये ग्रीन बग को देख के ब्यूटीफुल समझती है और जब ये घुमा के इसके पैर देखती है तब इसे पता लगता है ये तो बग है और फिर ये इसे गंदा समझती है। इधर फिर ये दुकान वाली बग के बारे में बताती है कि अचीची बग से बंस हील होते हैं और बियर्ड बग से स्किन सफल होती है और इसे एक बार खाने से कोई भी 10 साल यंगर लग सकता है। इसमें बुल्मा खुश हो जाती है और ये सारे बग्स ले लेती है और इसे एक्सप्लेन होता है कि ड्रैगन बॉल सुपर में बुल्मा इतनी और ब्यूटीफुल कैसे हो गई थी। इसके बाद पेंजी को एक चीज मिलती है जो कि ये चीज और कोई नहीं बल्कि एविल थर्ड आई होती है और ये दुकान वाली भी कंफर्म करती है और कहती है कि इसे अपने फोरहेड पे लगाने से किसी के पास भी एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ आ जाती है और इसके पास 3 थी और इसने कई साल पहले एक बेची थी और ये अजीब और प्राइसी है और कोई इसे ले नहीं पाता। इसमें गोकू बाकी सब इसे देख के हैरान है कि भाई उसे इविल आई से लड़ने के लिए इनकी चड्डी फट गई थी और अब उससे छुटकारा मिला तो ऐसी दो तो ये ऐसे ही मिल रही है और अब ये लेडी इन्हें डिस्काउंट करके इन्हें देने को बोल रही है। और अब यहीं पे टाइम का एपिसोड 20 पूरी तरीके से एंड हो जाता है। मुझे तो इसकी एंडिंग पसंद आई है क्योंकि यार तुम एक हैप्पी एंडिंग में क्या ही एक्सेप्ट करोगे। और हाँ, मैं इसकी एंडिंग को बेस्ट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे एक मिड एंडिंग लगी और ये एक मिनी सीरीज थी तो इतने कम एपिसोड में तुम क्या ही दिखा पाओगे। लेकिन फिर भी इन्होंने जल्दी करके बहुत चीजें दिखाई है और अगर इनके पास और मटेरियल होता तो ये और एपिसोड खींच सकते थे जिसकी वजह से हम स्टोरी में और इंगेज होते जैसे ड्रैगन बॉल की बाकी सीरीज के साथ है। लेकिन कम एपिसोड के बावजूद अकीरा सर का मैजिक बस 20 एपिसोड में काम कर गया और इनका लास्ट प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़िया है। एंड थैंक यू टोरियामा सेंसेई फिर से गोकू और बाकी सबको एक अलग ही तरीके से दिखाने के लिए। और तुम सब एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या दाइमा सीरीज के ऊपर एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो इस वीडियो के बाद भी जरूरत है। और अगर इस सब की तरह तुम उसे देखना पसंद करोगे तो मुझे बताना जरूर। और यार पता नहीं बस मैंने जैसे तैसे ये वीडियो बना डाली क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं हुई है। ऐसा ही ड्रैगन बॉल का मैजिक है जो मैं वीडियो बना भी पा रहा हूँ और अब दाइमा की जर्नी भी हमारी आज खत्म हो जाती है। और बाकी इसमें जो चीजें दिखाई गई है जहाँ तक है ड्रैगन बॉल सुपर में आगे चीजें हमें एक्सप्लेन हो जाएगी। एंडी सीरीज की वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए आप सबको भी थैंक यू। उम्मीद है आप सबको भी मजा आया होगा। और अब जाते जाते मैं यही बोलूंगा आज 1 साल हो गया है टोरियामा सेंसेई को गुजरे और अब आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैं फिर से उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू टोरियामा सेंसेई।